थे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 के विज्ञान के अध्याय 5 जो हमारा है जैव प्रक्रम, उसको अध्ययन करने वाले हैं। जैव प्रक्रम पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्यारे बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होता है और बोर्ड एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों स्पेशल क्लास है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग पूरा क्या करेंगे, एनिमेशन के जरिए और डायग्राम के जरिए हम इसको पूरा कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, अपने डाउट को, अपने प्रश्नों को, अपने भाव को जो है कमेंट बॉक्स में दर्शाइएगा। वो हमारे लिए क्या होती है, एक प्रेरणा का काम करती है, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो में और ही ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहला देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम क्या होता है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, जैव प्रक्रम से ही शुरुआत होती है। तो प्यारे बच्चों, हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैव प्रक्रम क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा, अभी तक आपने इतना, आप क्लास 9th में इतना पढ़े होंगे कि जो हमारी शरीर होती है, जो शरीर का निर्माण होता है, शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। क्या प्यारे बच्चों होती है? कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जैव प्रक्रम में क्या होता है कि शरीर के रख रखाव के लिए या जीव को संगठित बनाने के लिए प्यारे बच्चों, किसी भी जीव को क्या करना होता है? जीव के रख रखाव के लिए, किसके लिए? रख रखाव के लिए, रख रखाव के लिए, उसके अलावा इसकी आप कह सकते हैं संरचना प्रदान करने के लिए, संरचना प्रदान करने के लिए जो भी क्रियाएं मानव शरीर में या जीवों में होती है उसे हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे कुछ प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका प्यारे बच्चों पोषण होता है। क्या होता है? पोषण होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा श्वसन क्या होती है? क्रिया होती है। श्वसन भी क्या होती है? क्रिया होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा प्यारे बच्चों परिवहन। क्या? परिवहन। परिवहन भी क्या होती है? एक जैव प्रक्रम का हिस्सा होता है। और उत्सर्जन क्या होता है प्यारे बच्चों? उत्सर्जन, ये भी क्या होता है? जैव प्रक्रम का एक प्यारे बच्चों हिस्सा होता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या होता है उसकी परिभाषा हम देखते हैं कि जीव की वे सभी क्रियाएं, जीव की वे सभी क्रियाएं जो जीव की संगठित संरचना बनाए रखने में प्यारे बच्चों मदद करती है तथा अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में बहुत बारे पूछा गया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक तुरंत करिएगा। तो जैव प्रक्रम क्या होता है कि जीव की वे सभी क्रियाएं जो जीव की संगठित संरचना बनाए रखने में मदद करती हैं तथा अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, आप जब भी क्लास देखिएगा तो पेन प्लस कॉपी साथ लेके बैठिएगा, प्रॉपर से सारे बच्चों नोट बनाते चलिएगा, इसका नोट बनाते चलिएगा। हम आशा करते हैं कि सारे बच्चे नोट बना रहे होंगे। ठीक है, नोट बनाने से क्या रहेगा, आपको चीजें जो होती हैं प्यारे बच्चों जल्दी आपको याद होती हैं, जल्दी क्या होती हैं? याद होती हैं। और साथ में जब भी आप रिवीजन करोगे तो ये सब नोट्स जो आपको है जल्दी रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, और जो भी बोर्ड एग्जाम के प्रश्न आएंगे सब इन्हीं नोट से ही प्यारे बच्चों मिलेंगे, नोट से बाहर कुछ नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो जैव प्रक्रम क्या होता है कि जीव की वे सभी क्रियाएं जो जीव की संगठित संरचना बनाए रखने में मदद करती हैं तथा अनुरक्षण का कार्य करती है, क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है ना? अब देखिए जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है, मैंने भी आपको बताया था। क्या होता है? एक आपका पोषण होता है, इसके बाद एक मैंने क्या बताया आपका श्वसन होता है जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? परिवहन पढ़ना है। परिवहन के बाद हमको पढ़ना है उत्सर्जन। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? उत्सर्जन होता है। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, इन्हीं को प्यारे बच्चों हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियो में। तो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, इनमें से मान चलिए कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है कोई चीज तो आपके कौन से ज्यादा होते हैं? आपका इसमें आपका आता है मानव पाचन तंत्र आता है, मानव पाचन तंत्र, जिसमें हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद श्वसन में आपका श्वसन तंत्र आता है। क्या आता है? श्वसन तंत्र आता है, जिसमें हम लोग शिरा, धमनी ये सब पढ़ेंगे। और परिवहन में आपका रक्त परिवहन तंत्र आता है, रक्त परिसंचरण तंत्र आता है। ठीक है, उत्सर्जन में उत्सर्जन तंत्र हम देखेंगे। क्या देखेंगे? उत्सर्जन
तंत्र हम देखेंगे। एक मिनट प्यारे बच्चों, उत्सर्जन तंत्र देखेंगे, ठीक है, परिवहन और उत्सर्जन तंत्र देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यही सब हमको क्या है यहाँ पे पढ़ना है। इसको लिख देते हैं उत्सर्जन तंत्र प्यारे बच्चों, क्या लिख देते हैं इसको, उत्सर्जन तंत्र हम लिख देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। थोड़ा सा किसी कारणवश दिक्कत आ गई है, तो इसको देखते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों उत्सर्जन तंत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी थोड़ा सा लैग कर जाती हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं इसमें कोई समस्या आ गई है सिस्टम में। चलिए देखते हैं आगे। चलिए हम आज अब पढ़ेंगे क्या, पोषण के बारे में। पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पोषण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। पोषण क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। पोषण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पोषण क्या होता है देखिए, तो सजीवों द्वारा प्यारे बच्चों, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की जो विधि होती है को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी सजीवों द्वारा प्यारे बच्चों, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी जब भी कोई आपसे पूछे कि पोषण क्या होता है, तो पोषण में प्यारे बच्चों हम क्या देखेंगे कि भोजन ग्रहण कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, भोजन ग्रहण कैसे किया जाता है, भोजन ग्रहण कैसे किया जाएगा। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो पोषण कोई पूछे तो पोषण में क्या होता है, भोजन ग्रहण करना, भोजन क्या प्यारे बच्चों करना, भोजन क्या करना, भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, और साथ में प्यारे बच्चों क्या होता है, इस भोजन का उपयोग करना। क्या होता है, उपयोग, उपयोग विधि। ये क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, हमारा क्या कहलाती, पोषण कहलाती है, ठीक है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, पोषण कहलाती है। आगे देखेंगे पोषण में कि देखिए जो पादप होते हैं, पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं प्यारे बच्चों, स्वयं बनाते हैं, परंतु उन्हें वृद्धि के लिए जरूरी पोषक पदार्थों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। पादप के बारे में जान रहे हैं कि पादप प्यारे बच्चों क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना भोजन प्यारे बच्चों, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। स्वयं भोजन का मतलब है कि जरूरी रहने के लिए जीव को जरूरी जो आवश्यक पदार्थ हैं उसका निर्माण पादप स्वयं करते हैं। और आप जानते हो कि जो पादप होते हैं, पादप में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्यारे बच्चों क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। पादप क्या आपके होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं। और इस क्रिया को ही प्यारे बच्चों बोलते हैं स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, स्वपोषी पोषण भी कहते हैं, स्वपोषी पोषण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पादप जो होते प्यारे बच्चों अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु उन्हें वृद्धि के लिए जरूरी पोषक पदार्थों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब जरूरी पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे। आगे क्या होता है कि मानव मानव अपने भोजन के लिए पादपों पर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, निर्भर रहते हैं। क्योंकि देखो मानव जो है अपना भोजन यानी अपना पोषण करने के लिए वो क्या करते हैं, पादप पर निर्भर रहते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भोजन बनाने का मतलब होता है खाना, जो हम भोजन बनाते हैं उसको नहीं, जो माताएं बहनें खाना घरों में बनाती हैं वो भोजन की बात नहीं हो रही है। यहाँ भोजन का मतलब पोषण की बात हो रही है। जैसे मानव को क्या करना है, मानव जो भोजन बनाता है, जैसे आप सब्जी खा रहे हो, आलू की सब्जी खा रहे हो, तो आलू कहाँ से प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, आलू तो आपको पादप से ही प्राप्त हुआ, ठीक है। आपने जो उसमें क्या डाला, आपने प्याज डाली, प्याज कहाँ से प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, प्याज तो आपको क्या कहाँ से प्राप्त हुआ, पादप से प्राप्त हुआ। तो जो भी चीज आप प्राप्त कर रहे हो अपने भोजन में वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चों, पादप से प्राप्त हो रहा है। इसलिए कहा गया कि मानव जो होते हैं, मानव अपने भोजन के लिए पादपों पर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसीलिए प्यारे बच्चों मानव को जो है उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपभोक्ता। क्योंकि प्यारे बच्चों ये अपने पोषण के लिए, अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं प्यारे बच्चों, पादपों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे क्या है कि पोषक पदार्थों को शरीर द्वारा ग्रहण करना एवं
उनके उपयोग से शरीर की वृद्धि तथा रख रखाव करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ए भी डिफिनेशन आपका है। और सबसे जो सटीक डिफिनेशन आपका ए है कि पोषक पदार्थों को शरीर द्वारा ग्रहण करना, किसके द्वारा ग्रहण करना? शरीर द्वारा ग्रहण करना, उनके उपयोग से शरीर की क्या करना? वृद्धि करना तथा रख रखाव करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? पोषण कहलाता है। पोषक पदार्थों को शरीर द्वारा ग्रहण करना, उनके उपयोग से शरीर की वृद्धि तथा रख रखाव करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या होता है कि पोषक पदार्थ जो होते हैं, पोषक पदार्थ शरीर की वृद्धि तथा विभिन्न जैव क्रियाओं में क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ शरीर की वृद्धि तथा विभिन्न विभिन्न जैव क्रियाओं में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। सारी बात समझ में आई? मैंने क्या क्या बताया, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पोषण कहते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु उन्हें वृद्धि के लिए जरूरी पोषक पदार्थों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। मानव अपने भोजन के लिए पादपों पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। और पोषक पदार्थों को शरीर द्वारा ग्रहण करना, उनके उपयोग से शरीर की वृद्धि तथा रख रखाव करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? पोषण कहलाता है। पोषक पदार्थ शरीर की वृद्धि तथा विभिन्न जैव क्रियाओं में क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई पोषण के बारे में। इसके बाद प्यारे बच्चों हम शॉर्टकट में श्वसन को देखते हैं। वैसे श्वसन देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको जब क्लियर मतलब इसको जब पढ़ाएंगे, श्वसन तो बहुत बड़ा है। तो अभी इसे टेम्परेरी जानते हैं श्वसन होता क्या है प्यारे बच्चों। तो श्वसन क्या होता है देखो, कि प्रत्येक जीव को, जितने भी प्रत्येक जीव हैं, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, तो जीव को जैव प्रक्रम संपन्न करने के लिए ऊर्जा की क्या होती है प्यारे बच्चों? आवश्यकता पड़ती है। क्या होती है? ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? आपको पता होगा कि ऊर्जा की जो डिफिनेशन होती है प्यारे बच्चों, ऊर्जा की डिफिनेशन याद रखिएगा, क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को प्यारे बच्चों, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अगर हम कार्य करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा कौन सी राशि होती है? ये भी आप याद रखिएगा कि जो प्यारे बच्चों ऊर्जा होती है, आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों? एनर्जी आपकी अदिश राशि होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? अदिश राशि होती है, ये याद रखिएगा। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, मात्रक क्या इसका होता है? जूल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? जूल होता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि एक जूल में प्यारे बच्चों क्या होता है? 10⁻7 अर्घ होते हैं। क्या होते हैं? 10⁻7 अर्घ होते हैं। तो ऊर्जा को, कार्य करने की क्षमता को प्यारे बच्चों ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या होती है? अदिश राशि होती है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। और एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। ठीक है। तो श्वसन में क्या होता है कि प्रत्येक जीव, हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक जीव को जैव प्रक्रम संपन्न करने के लिए ऊर्जा की क्या होती है प्यारे बच्चों? आवश्यकता होती है। ठीक है। और यह ऊर्जा क्या होता है कि यह ऊर्जा जो होती है कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन से क्या होती है? प्राप्त होती है। यानी जो हमारे कोशिकाओं में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कोशिकाओं में उपस्थित, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं कहाँ पे प्यारे बच्चों? कोशिकाओं में जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो यह कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? विघटन से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? इसके विघटन से। जब इसका विघटन होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है इसका? इसका विघटन होता है, विघटन। तो विघटन से क्या प्राप्त होती है प्यारे बच्चों? हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो ये ऊर्जा हमको मिलती है, तो यह ऊर्जा कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन से क्या होती है? प्राप्त होती है। और कार्बनिक पदार्थों के विघटन व ऊर्जा प्राप्ति के लिए अनेक जीव बाह्य पर्यावरण से क्या लेते हैं प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। यानी आपने समझा कि जो है कार्बनिक पदार्थ रहेगा, क्या रहेगा प्यारे बच्चों? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ का प्यारे बच्चों क्या होगा? पहले विघटन होगा। क्या होगा? विघटन होगा। विघटन से क्या हमको मिलेगी प्यारे बच्चों? ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। विघटन से क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो अनेक जीव क्या करते हैं? इसको विघटन कराने के लिए क्या चीज लेके आते हैं? विघटन के लिए बाबू लाते हैं ऑक्सीजन। क्या लाते हैं प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन लाते हैं। क्या लाते हैं? ऑक्सीजन लाते हैं बाह्य वातावरण से। और ये ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ प्यारे बच्चों? बाह्य वातावरण से मिलेगी। ठीक है। तो वही कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थों के विघटन
व ऊर्जा प्राप्त के लिए अनेक जीव क्या करते हैं, बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अब लास्ट में आपकी श्वसन की परिभाषा निकल के आती, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अतः हम कह सकते हैं कि कोशिका में कार्बनिक खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की मुक्ति ही क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, श्वसन कहलाती है। लास्ट में डिसीजन जो निकल के आ रहा है, जो सारी चीज निकल के आ रही है, यही आ रही है कि अतः कोशिका में कार्बनिक खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, अतः कोशिका में कार्बनिक खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की मुक्ति ही प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ठीक है, श्वसन क्लियर हो गया। चलिए, ये टेम्परेरी हम आपको बता रहे हैं कि श्वसन होता क्या है। ठीक है, आगे फिर सबको हम ध्यान से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। आगे हमारा प्यारे बच्चों इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका परिवहन रहेगा। क्या रहेगा, परिवहन। तो हेडिंग आप डालेंगे परिवहन। देखो परिवहन क्या होता है प्यारे बच्चों, परिवहन हम देख लेते हैं एक बार। परिवहन क्या होता है कि जो एक कोशिकीय जीवों में क्या होते हैं बच्चों, एक कोशिकीय जीवों में विभिन्न पदार्थ जीव के शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक बाह्य पर्यावरण से जीव के शरीर में तथा जीव के शरीर से बाह्य पर्यावरण में केवल विसरण द्वारा ही आ जा सकते हैं। ठीक है, यानी जो देखो प्यारे बच्चों, हमारे जो जीव होते हैं कोशिका के हिसाब से, एक हमारा होता है एक कोशिकीय जीव। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो ये बात कर रहा है एक कोशिकीय जीवों की। तो एक कोशिकीय जीव में प्यारे बच्चों क्या हो रहा है कि जो भाई शरीर में हमने क्या किया, शरीर में हमारे पदार्थ हो गया, बन गया, जो भी बन गया पदार्थ बन गए। अब उन पदार्थ को क्या करना है कि शरीर में क्या करना है, पदार्थ को क्या करेंगे, जो पदार्थ हमारा बना है पदार्थ को क्या करेंगे, शरीर में एक स्थान से कहाँ ले जाएंगे प्यारे बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे शरीर में। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों या हो सकता है कि हमको जो पदार्थ चाहिए वो बाह्य वातावरण से, क्या प्यारे बच्चों, बाह्य वातावरण या पर्यावरण से, बाह्य पर्यावरण से क्या हो रहा है कि बाह्य पर्यावरण से शरीर के अंदर आ रहा है। ठीक है, या जीव के शरीर से जो है, जीव का जो शरीर है, शरीर से कहाँ जा रहा है, बाह्य पर्यावरण में जा रहा है। तो यह केवल किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों, विसरण के ही द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। किसमें, एक कोशिकीय जीवों में। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में विभिन्न पदार्थ जीव के शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक बाह्य पर्यावरण से कहाँ आ रहा है, शरीर के अंदर आ रहा है, तथा जीव के शरीर से बाह्य पर्यावरण में केवल विसरण द्वारा ही आ जा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि पदार्थों का प्यारे बच्चों परिभाषा क्या होती है, पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक उनके उपयोग हेतु अथवा शरीर से त्याग हेतु गति करना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो परिवहन प्यारे बच्चों वास्तव में क्या कहलाता है, परिवहन क्या कहलाता है कि परिवहन में जो प्यारे प्यारे बच्चों पदार्थ हो रहे हैं, ठीक है, जो पदार्थ हमारे बन रहे हैं, उस पदार्थ में क्या हो रहा है कि जो पदार्थ बन रहा है, पदार्थ को हमको क्या करना है, एक भाग से क्या पहुंचाना है, एक भाग से प्यारे बच्चों दूसरे भाग तक पहुंचाना है। एक भाग से कहाँ पहुंचाना है, दूसरे भाग तक पहुंचाना है। और उसके अलावा क्या करना है, अगर कोई पदार्थ ऐसे बन गए जो हमारे लिए हानिकारक हैं, यानी शरीर से त्याग कराना अगर हो, शरीर से क्या कराना हो प्यारे बच्चों, शरीर से त्यागना हो, अगर त्यागना हो तो क्या कहलाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, परिवहन कहलाती है। यानी पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक तथा उनके उपयोग हेतु अथवा शरीर से त्याग हेतु गति करना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, परिवहन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य जैसे जो बहुकोशिकीय जीवों में परिवहन हेतु एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है, परिवहन तंत्र होता है मनुष्यों में, क्योंकि मनुष्य कैसा है आपका, बहुकोशिकीय जीव है। तो इसमें अगर विसरण की तरह आप कराओगे तो बहुत ही लंबा समय लगेगा। क्या लगेगा, बहुत ही लंबा समय लगेगा। ठीक है, माना जाता है कि अगर आपको ब्लड पहुंचाना हो, कोई पदार्थ मान लेते हैं आपको पैरों में पहुंचाना हो मनुष्य के, तो आपको लगभग विसरण के दौरान लगभग 2.5 वर्ष का समय लग जाता है। कितने वर्ष का, 2.5 वर्ष का समय लग जाता है। तो मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में परिवहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, एक परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है, परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, आगे हम बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, उत्सर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। उत्सर्जन में क्या है कि देखो शरीर में होने वाले उपापचय के कारण विभिन्न प्रकार के उप उत्पादों का निर्माण होता है। ठीक है,
उपापचय का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, अभी उपापचय हम आगे आपको समझा देंगे कि उपापचय क्या होता है। वैसे यहाँ पे समझ लो, छोटा सा समझ लो, अभी इसको हम अच्छे से समझाएंगे इसके अगले वाले स्लाइड में। उपापचय क्या होता है कि जो शरीर के अंदर, इसके अंदर प्यारे बच्चों, जो जीव के शरीर के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं प्यारे बच्चों, जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उपापचय कहते हैं। तो उपापचय क्या होता है कि शरीर के अंदर, जीव के शरीर के अंदर जो होने वाली रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो भी जैव क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उपापचय कहते हैं। तो देखिए, जब उपापचय होगा, क्रियाएं होंगी, तो क्रियाओं में क्या होगा प्यारे बच्चों, कई प्रकार के आपके पदार्थों का निर्माण भी हो पाए, जिसको हम बोलते हैं कि सह उत्पाद, या इसको हम कहेंगे उप उत्पाद। क्या कहेंगे, उप उत्पाद। कुछ अलग अलग तरह के क्या होंगे, उत्पादों का निर्माण होगा। ठीक है, तो शरीर में होने वाले उपापचय के कारण विभिन्न प्रकार के उप उत्पादों का क्या होता है प्यारे बच्चों, निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, जो शरीर के कोशिकाओं के लिए क्या होता है, अनुपयोगी होता है। क्या होता है, अनुपयोगी होता है। बहुत से ऐसे उप उत्पाद बनेंगे प्यारे बच्चों, जो शरीर के लिए क्या होंगे, अनुपयोगी होंगे, माने उनका कोई उपयोग नहीं है, शरीर में उनका कोई उपयोग नहीं है। जब उनका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, तो क्या हम करेंगे प्यारे बच्चों, उसको बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो सह उत्पाद बनते हैं, ये हमारे हानिकारक भी होते हैं, कोशिकाओं के लिए, जीव की आंतरिक संरचना के लिए क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो इसलिए इसको भी बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो जो शरीर की कोशिकाओं के लिए क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अनुपयोगी होते हैं। इन अपशिष्ट उप उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, क्योंकि भाई जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो खराब पदार्थ हैं, उनको हम शरीर के अंदर रख के करेंगे क्या, तो उन पदार्थों को प्यारे बच्चों हमको क्या करना रहता है, बाहर निकालना रहता है। और उसके लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, तो उत्सर्जन तंत्र काम करता है। और इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि अतः शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अतः शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, उत्सर्जन कहलाता है। तो बात समझ में, उत्सर्जन क्या होता है कि भाई शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनमें से क्या होता है, कुछ उप उत्पाद बनते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं या बाहर से आ जाते हैं। तो इन हानिकारक पदार्थों को हमको शरीर से बाहर निकालना रहता है। और शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो आपको चारों क्लियर हुआ कि पोषण में हमको क्या क्या पढ़ना है, पोषण में क्या पढ़ना है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, श्वसन में क्या पढ़ना है, श्वसन में ऊर्जा की मुक्ति होती है ऑक्सीकरण के द्वारा। इसके बाद हमने पढ़ा आपका परिवहन, परिवहन में पदार्थ क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और उत्सर्जन में क्या होता है कि जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको हमको क्या करना है, शरीर से बाहर करना है। तो बेसिकली हमको चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में। ठीक, अभी मैंने आपको बताया एक उपापचय, उपापचय क्रिया क्या होती है इसको देख लेते हैं। देखिए उपापचय क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। मैंने भी बताया था आप लोगों को कि जीव के शरीर में होने वाली जो सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। जो मानव का शरीर है या जंतु का शरीर है या आप पेड़ पौधे भी हो गए, तो जो जीव शरीर में जो होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, उपापचय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपापचय कहा जाता है। ठीक है, और यह उपापचय की जो क्रिया होती है प्यारे बच्चों, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, उपापचय की जो क्रिया होती है प्यारे बच्चों, दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली कौन सी होती है, उपचयी क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं प्यारे बच्चों, उपचयी क्रियाएं। ये क्या होती हैं इसको देखते हैं। उपचयी क्रिया में क्या होता है कि इस क्रिया में सरल पदार्थों के संश्लेषण से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। उपचयी क्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चों कि सरल पदार्थों के संश्लेषण से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। अतः ये कौन सी क्रिया होगी प्यारे बच्चों, निर्माणकारी क्रिया हो गई। क्या हो गई, निर्माणकारी क्रिया हो गई। इसमें क्या होगा कि सरल पदार्थों के संश्लेषण से जटिल पदार्थों का निर्माण होगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा कि भाई हमने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और पेड़ पौधों ने क्या किया, पेड़ पौधों ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, इसके बाद नीचे से उन्होंने जल ले लिया। ठीक है, और ऊपर से जो है प्रकाश ले लिया,
और इन सबको मिला के क्या कर दिया, एक जटिल यौगिक क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, ठीक है, स्टार्च बना दिया। तो ये क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण जो है क्या कर रहा, उपचयी क्रिया है, क्योंकि इसमें सरल पदार्थों के संश्लेषण से मिलकर कौन सा पदार्थ बना रहा है प्यारे बच्चों, जटिल पदार्थों का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और यह कौन सी क्रिया होगी आपके प्यारे बच्चों, निर्माणकारी क्रिया होगी। कौन सी होगी, निर्माणकारी क्रिया हो गई। वैसे आपका प्रोटीन का संश्लेषण है, छोटे छोटे पदार्थों से प्रोटीन क्या होता है, जटिल पदार्थों का आपका निर्माण कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपचयी क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं प्यारे बच्चों देखेंगे, हम देखेंगे अपचयी क्रियाएं। ये नंबर 2 हमारा रहेगा। ये कौन सी क्रिया रहेगी, अपचयी क्रिया रहेगी। अपचयी क्रिया में क्या होगा, इसी का उल्टा रहेगा प्यारे बच्चों, कि इस क्रिया में जो है जटिल पदार्थों के विघटन से, किसके, जटिल पदार्थों के विघटन से सरल पदार्थों का क्या होगा प्यारे बच्चों, निर्माण होगा। उपचयी में क्या था कि सरल पदार्थ से जटिल बन रहा था, लेकिन अपचयी में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जटिल पदार्थों के विघटन से क्या होता है, सरल पदार्थों का निर्माण होता है। अतः यह विघटनकारी क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं होती प्यारे बच्चों, विघटनकारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका ये प्रकाश संश्लेषण गलत लिखा है, क्या होना चाहिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, श्वसन। क्या आपका है, श्वसन। श्वसन प्यारे बच्चों कौन सी क्रिया है, अपचयी क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं प्यारे बच्चों आपकी हैं, अपचयी। क्योंकि प्यारे बच्चों श्वसन में क्या होता है कि श्वसन में जटिल पदार्थ का क्या होता है प्यारे बच्चों, विघटन से क्या होता है, सरल पदार्थों का निर्माण होता है। अतः यह विघटनकारी क्रिया होती है। तो उपापचय समझ में आया कि जीव शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, उपापचय कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी अपचयी, क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है अपचयी, एक होता है उपचयी, एक होता है आपका प्यारे बच्चों अपचयी, ठीक है। उपचयी में क्या होता है आपका, कि सरल पदार्थों से क्या होता है प्यारे बच्चों, जटिल बनता है। सरल पदार्थों से क्या बनता है प्यारे बच्चों, जटिल पदार्थ का निर्माण होता है। और अपचयी में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जटिल, जटिल से क्या बनता है प्यारे बच्चों, जटिल, जटिल से आपका क्या होता है, सरल बनता है। तो श्वसन कौन सी क्रिया आपकी, अपचयी प्रक्रिया है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, एक कौन सी है प्यारे बच्चों, उपचयी क्रिया है, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो जो हमारी रहेगी, क्या रहेगी, पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे और पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल प्यारे बच्चों जुड़ जाइएगा हमारे इस चैनल से, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और ये हमारा लेक्चर 2 होगा, तो सुबह आप जुड़ जाइएगा 8 बजे जो है ये वीडियो जो है लाइव आपको मिलेगी। जो प्रक्रम का पोषण और पोषक पदार्थ का 8 बजे सुबह आपको ये लाइव मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।